कभी कभी अंग्रेजी सुनते हुए ऐसा लगता है ना कि ये क्या बोल दिया। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो सुनने में तो बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन असल में उनके पीछे छिपी होती हैं मजेदार रहस्यमयी कहानियां। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों के गुप्त कोड को तोड़ते हैं। जैसे कि ये वाला, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जरा सोचिए, क्या इसका मतलब है कि बाहर आसमान से सच में बिल्लियां और कुत्ते गिर रहे हैं? हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये असल में एक तरह का गुप्त कोड है, एक सीक्रेट लैंग्वेज। और आज हम सब मिलकर इस कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो तैयार हैं? तो इस भाषाई कोड को समझने के हमारे इस मिशन का पहला कदम क्या है? हमें चाहिए एक मास्टर की, एक ऐसी चाबी जो इस रहस्य के ताले को खोल सके। और वो चाबी है मुहावरा, या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एडियम। इसको ऐसे समझिए, ये शब्दों का एक गैंग है। जब ये शब्द अकेले होते हैं तो उनका मतलब कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही ये एक साथ आ जाते हैं तो उनका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। ये प्रतीकात्मक हैं, शाब्दिक नहीं। पता है भाषा के एक्सपर्ट्स इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भाषाई विद्रोही। जी हाँ, ये लैंग्वेज के रेबल्स हैं। क्यों भला? क्योंकि ये भाषा के सबसे बड़े नियम को ही तोड़ देते हैं। वो नियम ये है कि शब्दों को जोड़कर मतलब निकालो, लेकिन ये मुहावरे कहते हैं हम नियमों से नहीं चलते। चलिए एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ शाब्दिक अर्थ है ही किक्ड द बकेट, मतलब किसी ने सचमुच एक बाल्टी को लात मार दी। लेकिन दूसरी तरफ इसका मुहावरेदार यानी असली मतलब क्या है? उसका निधन हो गया। जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? और अब एक हैरान करने वाली बात, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि अंग्रेजी भाषा में कितने मुहावरे हैं? सोचिए, करीब करीब 25,000। जी हाँ, 25,000। तो अगर किसी को एक नेटिव स्पीकर की तरह अंग्रेजी बोलनी है तो इस गुप्त कोड को समझना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए फिर अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं इतिहास में। पता लगाते हैं कि इन भाषाई विद्रोहियों की ये दिलचस्प कहानियां आखिर शुरू कहां से हुई। हमारा पहला मुहावरा है स्पिल द बीन्स। इसका मतलब क्या होगा? फलियां बिखेर देना। क्या किसी के हाथ से किराने का सामान गिर गया था? चलिए देखते हैं। इसका असली मतलब है किसी रहस्य को उजागर कर देना, कोई सीक्रेट बता देना। जैसे इस वाक्य में, हम एक सरप्राइज पार्टी की योजना बना रहे थे, लेकिन मेरे भाई ने स्पिल द बीन्स कर दिया। मतलब उसने सारा मजा करकिरा कर दिया और राज खोल दिया। इसकी कहानी हमें ले जाती है सीधे प्राचीन ग्रीस। वहां लोग गुप्त मतदान के लिए बीन्स यानी फलियों का इस्तेमाल करते थे। सफेद बीन्स का मतलब था हाँ, और काली बीन्स का मतलब नहीं। अब सोचिए, सब वोट डाल रहे हैं और अचानक किसी से वो जार धड़ाम जमीन पर गिर गया। सारी बीन्स बिखर गईं। अब क्या हुआ? गुप्त वोट का नतीजा समय से पहले ही सबके सामने आ गया। सीक्रेट आउट हो गया। अगला मुहावरा है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब है मुद्दे की बात पर न आना, बस इधर उधर की बातें करना। जैसे जब किसी दोस्त से कोई मुश्किल बात कहनी हो और हम सीधे सीधे नहीं कह पाते। इसकी जड़ें हैं मध्यकालीन इंग्लैंड में। तब शिकारी पक्षियों को बाहर निकालने के लिए झाड़ियों के आसपास डंडे मारते थे, लेकिन सीधे झाड़ी पर क्यों नहीं? क्योंकि क्या पता झाड़ी के अंदर कोई खतरनाक जंगली सुअर छिपा हो, तो वो सीधे खतरे का सामना करने से बचते थे। ठीक वैसे ही जैसे हम आज सीधे मुद्दे पर आने से बचते हैं। और अब आता है शायद सबसे अजीब मुहावरा, ब्रेक अ लेग। मतलब टांग तोड़ लो। भाई कोई किसी को शुभकामना देने के लिए ऐसा क्यों कहेगा? यकीन मानिए, सुनने में ये जितना अजीब है, इसका मतलब उतना ही अच्छा है। इसका मतलब होता है गुड लक, खासकर एक्टर्स और परफॉर्मर्स के लिए। जैसे नाटक से पहले निर्देशक ने सभी अभिनेताओं से कहा, गो आउट देयर एंड ब्रेक अ लेग। इसकी कहानी जुड़ी है थिएटर के एक पुराने अंधविश्वास से। अभिनेताओं का मानना था कि स्टेज पर बुरी आत्माएं होती हैं। अगर गुड लक कह दिया तो वो सुन के काम खराब कर देंगी। तो उन आत्माओं को धोखा देने के लिए वो लोग ठीक उल्टा कहते थे। सबसे बुरी बात जो सोच सकते थे, जाओ और अपनी टांग तुड़वा लो। है ना मजेदार? अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल जिस पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुहावरे यानी इडियम्स और कहावतें यानी प्रोवर्ब्स, क्या ये एक ही चीज हैं? नहीं। चलिए जल्दी से इनका अंतर भी समझ लेते हैं। ये बहुत आसान है। मुहावरे जो होते हैं वो एक स्थिति बताते हैं, जैसे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन कहावतें हमेशा कोई सलाह देती हैं। मुहावरे वाक्य का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन कहावतें अपने आप में एक पूरा वाक्य होती हैं। और सबसे बड़ा अंतर, मुहावरों का मतलब छिपा होता है, लेकिन कहावतों का मतलब बिल्कुल साफ होता है।
तो अब सवाल यह है कि इस सीक्रेट कोड के मास्टर कैसे बना जाए। चिंता मत कीजिए, पूरे 25,000 मुहावरे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए कुछ आसान रणनीतियां देखते हैं। 3 आसान से काम करने हैं। पहला, कॉन्टेक्स्ट। देखिए कि मुहावरा किस सिचुएशन में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा, स्टोरी। जैसा हमने आज किया, उसके पीछे की कहानी जाने, वो हमेशा याद रहेगी। और तीसरा, स्टार्ट स्मॉल। जो सबसे आम मुहावरे हैं उनसे शुरुआत करें, बस। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये जो गुप्त कोड है ना, ये सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है, ये दुनिया की हर भाषा में है। ये इंसान के बात करने का एक बहुत ही खूबसूरत और सार्वभौमिक तरीका है। देखिए, दुनिया भर में विचार एक ही हैं, बस उन्हें कहने के अंदाज अलग अलग हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी किसी नासमझ को कीमती चीज देना। और हम हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। या फिर अंग्रेजी में है अ पुअर वर्कर ब्लेम्स हिज टूल्स, और हमारे यहाँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। है ना कमाल? विचार एक, लेकिन तस्वीरें कितनी अलग। तो आखिर में हम क्या समझें? मुहावरे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे किसी भी भाषा में रंग भरते हैं। वो भाषा की आत्मा हैं। वे किसी भी संस्कृति के इतिहास, उसकी सोच और कल्पना का एक जीता जागता सबूत हैं। तो अब मेरा एक सवाल है, अपनी भाषा में ऐसे कौन से मजेदार गुप्त कोड छिपे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सीखते रहिए। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।